देखिए बेटा, पिछले टर्म में मैंने आपको बताया था वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आज हम बता रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एंड ऑन पोजीशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एंड ऑन पोजीशन यानी कि अच्छी अवस्था में वैद्युत विभव। अच्छी अवस्था में वैद्युत विभव हम आपको बता रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एंड ऑन पोजीशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एंड ऑन पोजीशन एंड ऑन पोजीशन एंड ऑन पोजीशन यानी कि वैद्युत विभव के कारण वैद्युत क्षेत्र की अच्छी अवस्था में वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एंड ऑन पोजीशन यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी अवस्था में वैद्युत विभव। मान लीजिए ए बी एक डाइपोल है जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है और इनके बीच की अंततम दूरी 2l। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित P बिंदु पर आपको वैद्युत विभव अच्छी अवस्था में ज्ञात करना है। We consider a dipole AB performed by plus q and minus q charge apart 2l distance. We find the electric potential due to point charge end on position or axial position at point P r distance from its middle point. देखिए बेटा, यहाँ पर चार्ज कितने आपके पास? 2 हैं। तो जितने चार्ज होते हैं उतने ही पोटेंशियल होंगे आपके पास। जैसे घर में जितने लोग होते हैं आधार कार्ड उतने ही होते हैं, उसी तरह से सिस्टम में जितने चार्ज होंगे उतने ही पोटेंशियल होंगे। इस बात का ध्यान रखिए। पूरा डाइपोल आपका क्या है? राशन कार्ड है। अलग अलग चार्ज यानी आधार कार्ड है। कितने चार्ज होंगे उतने ही पोटेंशियल होंगे। और मैंने बताया था पोटेंशियल जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है यानी अदिश राशि है। इसको ज्ञात करते समय चार्ज की वैल्यू विथ साइन लेते हैं यानी कि चिन्ह सहित आवेश का मान लेंगे। इस बात का ध्यान रखिए। तो मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज के ड्यू टू V1 है तो V1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन AP। AP की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R माइनस L इक्वेशन नंबर 1। V2 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस Q अपॉन R प्लस ABP। देखिए बेटा, ये डिस्टेंस R है, ये L है, टोटल BP कितना हो गया आपका R प्लस L हो गया। तो ये माइनस चार्ज ड्यू लिया तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R प्लस L होगा इक्वेशन सेकेंड। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू नेगेटिव चार्ज यानी ऋण आवेश के कारण धन आवेश के कारण विभव निकाल लिया तो टोटल रिजल्टेंट V होगा V1 प्लस V2 इक्वेशन नंबर 3। वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R माइनस L
-1/4πε0 के Q/R+L। आपने वैल्यू रखा, अब एलसीएम लेंगे, इसको कॉमन ले लीजिए, जो भी कॉमन लेना है। Q/4πε0 के 1/R-L -1/R+L। अब इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो देखिए V आएगा Q/4πε0 के। एलसीएम लेंगे बेटा, ये आएगा R-L और R+L। एलसीएम क्या आएगा? R-L और R+L। तो यहाँ से जब ये आएगा बेटा आपके पास R+L -R-L। अब देखिए V Q/4πε0 के, ये होगा R+L। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये -R होगा, माइनस प्लस L होगा। A - B A + B यानी A² - B² का फार्मूला लगेगा, तो R² - L²। जो कटे बेरे में से काटो। V आ गया आपके पास, ध्यान दीजिएगा, 1/4πε0 के Q × 2L अपॉन R² - L²। बेटा ध्यान दीजिए P Q × 2L है और R² मच ग्रेटर देन टू L²। तो V कितना आएगा बेटा? 1/4πε0 के P/R²। तो ये आ गया अच्छी अवस्था में वैद्युत विभव का व्यंजक वैद्युत द्विध्रुव के कारण, यानी कि अच्छी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एंड ऑन पोजीशन और एक्सल पोजीशन। एक बार फिर समझ लेंगे। मान लीजिएगा AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि +Q और -Q आवेशों से मिलकर बना है। बीच की अल्पतम दूरी 2L है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर P बिंदु पर अच्छी अवस्था में वैद्युत विभव ज्ञात करना है। We consider a dipole AB performed by +Q and -Q charge across a small 2L distance with each other. We find the electric potential due to dipole at point P in axial position or end on position at point P r distance from its middle point. Here due to positive charge, due to negative charge potential respectively V1 and V2 we find it. Resultant V = V1 + V2 वैल्यू पुट कर देंगे, कॉमन ले लिया बेटा, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो V = Q × 2L क्या हो गया? P हो गया R² - L², यानी L² ग्रेटर मच ग्रेटर देन टू L², यानी L² निगलेक्ट कर देंगे और इसकी वैल्यू P कर देंगे, तो V = 1/4πε0 के P अपान क्या होगा बेटा? R² आएगा। P अपान कितना हो जाएगा बेटा? R² आ जाएगा। कितनी बात क्लियर हो गई? अब देखते हैं अब आप देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल बोर्ड ऑन पोजीशन, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय अवस्था में देखिए बेटा, आप
आपको अच्छी अवस्था में वैद्युत निरक्षीय अवस्था में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल बोर्ड ऑन पोजिशन। तो सपोज करिएगा ये आपके पास डाइपोल है ए बी, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, ये डिस्टेंस है बेटा, ये भी डिस्टेंस है। वी कंसीडर ए बी डाइपोल ए बी परफॉर्म्ड बाय प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज इक्वल टू ईयर डिस्टेंस विद ईच अदर। वी फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट पॉइंट पी बोर्ड ऑन पोजिशन एट पॉइंट पी आर डिस्टेंस फ्रॉम इट्स मिडिल पॉइंट। मान लीजिएगा ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है और इनके बीच की अल्पतम दूरी 2l है। आपको इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित P बिंदु पर निरक्षीय अवस्था में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी, वैद्युत विभव आपको ज्ञात करना है। निरक्षीय अवस्था में वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो देखिएगा यहाँ पे चार्ज कितने बेटा, 2 प्लस चार्ज एंड प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, तो पोटेंशियल होंगे 2, यानी कि ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज V1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है ए बी। V2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू माइनस क्यू अपॉन क्या होगा Vp। बेटा माइनस अलग कर लेंगे तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन Vp इक्वेशन सेकेंड। टोटल रिजल्टेंट V इक्वल्स टू आएगा आपके पास V1 प्लस V2, तो V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन AP, Q अपॉन AP माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP इक्वेशन थर्ड। अब आपको AP और BP फाइंड करना है। तो देखिए एक राइट ट्रायंगल AOP है, एक राइट ट्रायंगल BOP है, यानी कि आपके पास एक समकोण त्रिभुज AOP है, दूसरा BOP है। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज AOP में AP स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर OP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। AP स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। AP इक्वल्स टू होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 1/2। ऐसे सेम समकोण त्रिभुज BOP, BP स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। BP स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। BP इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। अब देखिएगा यहाँ से बेटा AP और BP वैल्यू निकाले हैं, उठाकर इक्वेशन नंबर 3 में रखिएगा। इक्वेशन नंबर 3 में अगर आप रखेंगे तो देखिएगा क्या होगा। इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे तो V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। ये कैंसिल हो गया तो V इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, 0। यानी निरक्षीय अवस्था में वैद्युत विभव क्या होता है, 0 होता है। यानी बोर्ड ऑन पोजीशन पर जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। एक बार फिर समझ लेंगे। वी कंसीडर डाइपोल AB परफॉर्म्ड बाय प्लस Q एंड माइनस Q चार्ज apart small 2l distance with each other. We find the electric potential at point P board on position r distance from its middle point. Here V1 and V2 electric potential due to plus Q charge and minus Q charge respectively. V1 V2 फाइंड करेंगे रिजल्ट। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो आप इसको चार्ज की वैल्यू पे साइन लेंगे। तो V2 है, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिएगा इन राइट ट्रायंगल AOP एंड BOP आप AP एंड BP वैल्यू फाइंड कर लेंगे।
वीपी और एपी की ध्यान दीजिएगा, एपी और बीपी की जो वैल्यू है ये आप इस क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करेंगे तो देखिएगा प्लस माइनस सारी वैल्यू कैंसिल, रिजल्टेंट वैल्यू बी, यानी बोर्ड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होता है। यानी निरक्षीय अवस्था में वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत विभव कितना होता है बेटा, जीरो होता है। तो आप इन दोनों आर्टिकल्स को पढ़िएगा, होमवर्क सेंड करिएगा जरूर। ये उन बच्चों के लिए जो बाद में ऐड हुए हैं, जो पहले से उनका रिवीजन होगा, तो जो बाद में ऐड हुए हैं उनका फिर से एक कोर्स आगे बढ़ जाएगा बेटा। इसीलिए आप लोग से निवेदन है वीडियो जरूर देखें, होमवर्क जरूर भेजें।